राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री हरिदास प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका एक और कृष्ण अनुभव की सच्ची घटना के साथ। आप कहते हैं ना, इतनी पूजा करते हैं, कृष्ण मिलते नहीं, कृष्ण दिखते नहीं। तो आज का प्रसंग सुनिएगा। कृष्ण कैसे मिलते हैं, कैसे दिखते हैं, आंखें बंद करके सुनिएगा, बहुत ही आनंद आएगा। और जब पूरा सुन ले उसके बाद लिखिएगा कि आपको कैसा महसूस हुआ, क्या दिखा आपको, क्या समझ में आया आपको। उसके बाद आप यकीन मानना कि आपको कृष्ण दिखाई भी देंगे और कृष्ण मिलेंगे भी। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ हर्षुल। ये प्रसंग बहुत अद्भुत प्रसंग है। ब्रज में ठाकुर जी के भक्त रहते थे, बहुत अनन्य भक्त थे। दिन रात सुबह शाम बस ठाकुर जी कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हर वक्त हरे कृष्णा इतना कृष्ण बोलते थे कि उनका नाम रखा गया कृष्णदास। अपने आप को कृष्णदास कहते थे। ठाकुर जी के लिए रोज माला बनाते थे, फूल बटोर कर लाते थे, माला बनाते थे। नंद महल में जाकर के ठाकुर जी के गले में माला अर्पित करके आते थे। एक दिन उन्होंने सुन लिया कि महाभारत में अनुशासन पर्व में लिखा है, भीष्म पितामह जी ने कहा है कि 12 साल तक कोई भी कार्य लगातार करते हैं, बिना एक दिन भी छोड़े, चाहे वो पूजा हो, पाठक हो, कोई भी कार्य हो, तो आप उसे सिद्ध कर लेते हैं। यदि आप 12 साल तक भक्ति करेंगे तो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, ईश्वर को दर्शन देने ही पड़ेंगे। तो 12 साल तक नित्य कोई भी कार्य करते हैं और इच्छा पूरी हो जाती है। अब किशन दास की इच्छा, क्या मुझे मेरे ठाकुर से मिलना है, और यह नियम बनाया कि 12 साल तक रोज में ठाकुर जी को माला पहनाऊंगा। और रोज फूलों की माला बनाते नंद महल जाते, ठाकुर जी को माला अर्पित करते हैं। जिस दिन पहले दिन गए, जाकर ठाकुर जी को बोल दिया कि ठाकुर जी 12 साल का नियम है, 12 साल तक रोज आऊंगा, बारिश हो चाहे कुछ भी, मैं रोज आऊंगा। लेकिन जिस दिन 12 साल पूरे होंगे और 13वें साल का पहला दिन होगा, उस दिन आपको मेरी कुटिया में आना पड़ेगा। 12 साल तक मैं माला पहनाऊंगा, लेकिन 13वें साल के पहले दिन आपको आना पड़ेगा। आप मेरी कुटिया पर आएंगे, मैं वहां माला पहनाऊंगा। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। 1 साल बीता, 2 साल बीते। जैसे जैसे समय बीतता, ठाकुर जी के कान में जाकर कह देते कि सुनो ठाकुर जी, 1 साल हो गया है, 11 बाकी है, 2 साल हो गए हैं, याद रखना 10 साल बाकी है, याद रखना 13वें साल की सुबह आपको आना है, 12 साल से इंतजार कर रहा हूँ। और कृष्णदास ने 12 साल पूरे कर दिए। जब 12वें साल का आखिरी दिन था, कृष्णदास ठाकुर जी के यहाँ गए। नंद महल ठाकुर जी को माला पहनाए, ठाकुर जी को बोले कि ठाकुर जी, आज 12 साल पूरे हो गए। जैसा कि मैंने वादा किया था, मेरा वादा पूरा हुआ। कल 13वें साल का पहला दिन है, मेरी भगति आज सिद्ध हो जानी चाहिए। कल आपको आना है माला पहनने के लिए। और सुनो ठाकुर जी, कल आप नहीं आए ना, तो कृष्णदास जो है जिंदगी भर नंद महल नहीं आएगा, कभी आपसे मिलने नहीं आएगा। तो आप कल आ जाएगा, नहीं तो मैं कभी आपसे मिलने नहीं आऊंगा, कभी आपसे बात नहीं करूंगा। और यह स्नेह भरी धमकी, स्नेह भरी शिकायत ठाकुर जी से करके चले गए। ठाकुर जी के भक्त ऐसे ही होते हैं, जो बहुत प्रेम करते हैं ठाकुर जी से। ऐसे ही बातें करते हैं, कभी गुस्से में बात करेंगे, कभी लाड में बात करेंगे, क्योंकि अपना हक समझते हैं। कृष्णदास बेहद प्रेमी थे ठाकुर जी के। अब घर पहुंचे, आखिरी दिन था, 12 साल खत्म हुए, 13वें साल की सुबह होने वाली थी। 56 भोग की तैयारी की, खुद से सामान लेकर आए, भोजन बनाया, फूलों की माला बनाए, इंतजार करने लगे कि ठाकुर जी आएंगे। सारी तैयारी कर ली थी, और तैयारी सिर्फ ठाकुर जी की नहीं की। उन्हें पता था कि ठाकुर जी आएंगे तो अकेले थोड़ी आएंगे, उनके साथ राधा रानी भी आएंगी, गोपियां भी आएंगी, गैया भी आएंगे, कुछ बछैया भी आएंगे। सबके लिए भोजन तैयार किया था, बड़े चाव से, प्रेम से। और सब तैयार करके दरवाजे पर खड़े हो गए अपनी कुटिया के। अभी आएंगे, अभी आएंगे। सुबह हुई, बहुत प्रसन्न थे, मन ही मन कल्पना कर रहे थे कि मेरे ठाकुर जी आएंगे, यहाँ बैठेंगे, यहाँ भोजन करवाऊंगा, कैसा लगेगा भोजन, फिर माल पहनाऊंगा मेरे ठाकुर को, उनकी पूजा करूंगा, मेरे ठाकुर आएंगे। फिर क्या हुआ, सुबह से दोपहर हो गई, मेरे ठाकुर जी नहीं आए। कृष्णदास को लगा हो सकता है कि मंदिर में बहुत लोग मिलने आए होंगे ठाकुर जी से, सबसे मिलने के बाद मेरे पास आएंगे। अब दोपहर भी होने लगी। कृष्णदास को लगा कि ठाकुर जी को वहाँ का भोग भी तो खाना है, थोड़ा सा वहाँ भोग लगाएंगे, उसके बाद मेरे पास आएंगे। ठाकुर जी कोई साधारण तो है नहीं, परमेश्वर है, सर्वेश्वर है, सबकी सुननी पड़ती है, सबका ख्याल रखना पड़ता है, सबसे प्रेम करते हैं, सबका भोग लगाते हैं। यही सोच रहे थे चौखट पर बैठे बैठे। शाम होने लगी, ठाकुर जी नहीं आए हैं। कृष्णदास उदास हो रहे थे, लेकिन मन में आज बार बार कुटिया से बाहर जाकर के देखकर आ रहे हैं।
और चौखट पर बैठ जाते हैं कि हो सकता है कि नंद बाबा ने रोक लिया होगा, कोई काम आ गया होगा, हो सकता है यशोदा मैया ने रोक लिया होगा, थोड़ा शाम होने के बाद आए, सूरज ढलने से पहले तो आ ही जाएंगे। भोग रखा हुआ है, उसे पर तुलसी लगी हुई है, आसन बिछा हुआ है, बार बार देख रहे हैं मेरे ठाकुर आएंगे, यहाँ बैठेंगे। अपनी कुटिया को साफ सुथरा किया, गली में झांक रहे हैं और ठाकुर जी अब तक नहीं आए। 12 साल तक जिस व्यक्ति ने तपस्या की सिर्फ एक बात के लिए और उसकी इच्छा पूरी ना, तो उस भक्त को थोड़ा सा तो मलाल होगा ही। कृष्णदास को भी हुआ। कृष्णदास ने 56 भोग उठाया, माला उठाई, अपने झोले में डाला, कुटिया बंद की और बोला कि जा रहा हूँ इस नंदगांव से हमेशा हमेशा के लिए, कभी लौटकर नहीं आऊंगा। सब कहते हैं ना कृष्ण कृष्ण, कोई नहीं है कृष्ण, पत्थर की मूर्त है वो, किसी की नहीं सुनता है वो। 12 साल तक माला पहनाई है उससे, बस इतनी सी इच्छा पूरी न कर पाया कि यहाँ आ जाता, एक बार मेरी कुटिया में आ जाता, मैं यहाँ माला पहनाता। अरे इतना भोजन बनाया था, 56 भोग बनाया था, सुबह से राह देख रहा हूँ, इतना भी ना हुआ उससे। बहुत नाराज थे, कल रात से तैयारी कर रहा हूँ। गुस्से गुस्से में चल पड़े, कुटिया को ताला लगाया और चल पड़े बरसाना की ओर। ठाकुर जी को बहुत सारी बातें सुना रहे थे। इतने में देखा गैयों का बहुत बड़ा झुंड आ रहा था, बहुत सारी गैयों आ रही है। पीछे से एक बालक ने आवाज दी कि बाबा कहाँ जा रहे हो, रुको, इतनी सारी गैयों आ रही है, चोट लग जाएगी, बीच में दब जाओगे, अभी रुक जाओ। बहुत गैया आ रही है, गुस्से में सुनाई नहीं दे रहा, आगे बढ़े। गैया आगे बढ़ती जा रही थी। बालक ने फिर आवाज दी कि बाबा आपको आवाज दे रहा हूँ, रुको, कहाँ जा रहे हो। कृष्णदास ने पीछे मुड़कर देखा, एक 10-12 साल का सावला सा बच्चा कंधे पर लाठी रखे हुए, मोटी मोटी आंखें, बाबा को बोल रहा है। अरे बाबा कहाँ मगन हो, क्या सोचते हुए जा रहे हो, अभी रुको, इतनी सारी गैया आ रही है, थोड़ी देर बाद चले जाना, क्या जल्दी है, कहाँ जाना है। बाबा बोले कितनी सारी गैया है, किसकी गैया है। बच्चे ने कहा बहुत सारी आ रही है, किसकी गैया है इतनी सारी। तो बच्चे ने कहा नंद बाबा की है सारी गैया, चली जाएगी, फिर चले जाना, रुक जाओ, मेरे साथ रुक जाओ। किशनदास बोला रुक कर क्या करूंगा। तो बच्चा बोला बतला लेना मेरे साथ, रुको सबको जाने दो, नहीं तो चोट लग जाएगी। तो कृष्णदास वहीं बैठ गए बच्चे के साथ। बच्चे ने कहा कहाँ जा रहे हो। कहीं नहीं, बरसाना की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा बरसाना की तरफ जा रहे हो। तो बच्चे ने कहा तुम्हारे झोले से बहुत खुशबू आ रही है, देसी घी की। कृष्णदास ने बताया कि बस भोजन है, ऐसे ही देशी घी का भोजन से इतनी खुशबू आ रही है, लगता है बड़ा स्वादिष्ट है। कहीं भंडारे से आए हो या मंदिर से आए हो। बोला अरे नहीं। तो फिर गुस्से में दिखाई दे रहे हो, नाराज हो। बोला हाँ नाराज हूँ। किसकी गैया चरा रहे हो, जिसकी गैया तू लेकर जा रहा है ना, उसका लाडला। अरे वो सुनता नहीं है किसी की, 12 साल तक माला पहनाई उससे। एक बात मांगी थी, एक दिन आ जाना, जब 12 साल पूरे हो जाए तो मेरी कुटिया में आ जाना, मैं अपने हाथों से माल पहनाऊंगा। उसके लिए भोजन बनाया था, 56 भोग बनाया था, उसे बहुत पसंद है ना। सुबह से इंतजार कर रहा था, नहीं आया, यहाँ से निकल रहा हूँ, नहीं आऊंगा आज के बाद नंदगांव। कुछ नहीं है यहाँ, पत्थर की मूर्त है वो। बच्चा बोला अरे बाबा नाराज क्यों होते हो, कोई बात नहीं, लाओ भोजन निकालो, भोजन खाते हैं। आपने कुछ खाया भी नहीं है शायद। बोला अरे खा लूंगा। बच्चा बोला अरे मेरे साथ खा लो, मैंने भी सुबह से भोजन नहीं खाया, गैया चरा रहा हूँ, साथ में बैठकर खा लेंगे। कृष्णदास ने कहा अरे बच्चा है, इतना भोजन बनाया है तो इसके साथ बैठकर भोजन खा लेता हूँ। भोजन निकाला, 56 भोग निकला। बोला लो बैठ कर खाओ। बच्चा बोला बाबा मैं कैसे खाऊं, मेरे हाथ देख रहे हो गोबर में सने हुए हैं, यहाँ हाथ धोने के लिए कहीं पानी नहीं है, अपने हाथों से खिला दो, आपके तो बच्चे जैसा ही हूँ। तो किशनदास बोले यह नंदगांव को बीमारी है, यहाँ हर कोई सेवा लेना चाहता है, वो तुम्हारा ठाकुर भी सेवा लेना चाहता है, तुम भी सेवा लेना चाहते हो, यहाँ हर कोई सेवा लेना चाहता है, सब ऐसे ही है, सेवा करते रहो इनकी। बच्चा बोला बाबा गुस्सा करके क्यों खिला रहे हो, प्यार से खिला दो। कृष्णदास उस बच्चों को अपने हाथों से भोजन खिलाने लगे, एक कोर खुद खा रहे हैं, एक कोर बच्चे को खिला रहे हैं। अचानक से देखा कि उस बच्चे की आंख लाल हो रही है, आंखों में आंसू है। कृष्णदास बोला लला क्या हुआ, रो क्यों रहे हो। बच्चा बोला बाबा आज आपने मुझे माला नहीं पहनाई। कृष्णदास हक्के बक्के रह गए। बोला कौन हो तुम, और प्रभु अवतरित हुए, मोर मुकुटधारी, हाथ में बांसुरी, पीतांबर पहने हुए श्री कृष्णा। वही मुस्कुराहट, मोटी मोटी आंखें, घुंघराले बाल। कृष्णदास के सामने खड़े थे ठाकुर जी।
कृष्णदास सतब रह गए, देख रहे थे ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले कि बाबा, जब भी तुम माला पहनाते हो ना, तो ऐसा लगता है कि तुम मेरा आलिंगन कर रहे हो। आज सुबह से इंतजार कर रहा था कि कृष्णदास ने मेरा आलिंगन नहीं किया। आज मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। नंद महल में भी कुछ नहीं खाया। इंतजार कर रहा था तुमसे मिलने का। मुझे एक काम थोड़े ही है, मुझे बहुत काम है। पूरी दुनिया देखनी पड़ती है। सब आते हैं, सबकी बातें सुनता हूँ। जैसे ही फुर्सत लगी आ गया अपने कृष्णदास के पास। अब माला पहना दो बाबा। अब कृष्णदास ठाकुर जी से भी हठी। कृष्ण के भक्त हैं तो हठी तो होंगे ही, क्योंकि कृष्णा तो सबसे हठी है। कृष्णदास बोले, नाना नाना बातों में मत बकाओ, बहुत चालाक हो। ठाकुर हो ना तुम, बहुत चतुर हो। सब जानते हैं बहुत नटखट हो, पर मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ। मैं माला नहीं पहनाऊंगा। भोजन कर लिया ना तूने, अब जाओ। ठाकुर जी बोले, अरे क्या बोल रहे हो? कृष्णदास बोले, मैं सही बोल रहा हूँ। सुबह से इंतजार कर रहा था, 12 साल माला पहनाए, अब बता रहे हो व्यस्त था में। मन में मैंने सोचा बरसाना की तरफ चला जाऊं, राधा से मिलाऊं। इसलिए आ गए तुम, मेरी वजह से नहीं आए तुम इसलिए आए हो कि मैं तो सरकार के पास जा रहा हूँ, राधा रानी के पास जा रहा हूँ। अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जिसके पास जाने की सोची और तुम आ गए। यदि मैं उसके पास जाकर रहूंगा तो तुम तो मेरे साथ ही रहोगे। अब नहीं पहनाऊंगा माला। देख लो अब तुम्हें क्या करना है, अब नहीं पहनाऊंगा माला। कृष्णदास आगे आगे और ठाकुर जी पीछे पीछे। ठाकुर जी रोक रहे हैं कृष्णदास को। कृष्णदास रुक नहीं रहे हैं और जाकर रुक सीधे राधा रानी के महल में। जब राधा रानी को देखा तो कृष्णा दिखाई दिए, और जब कृष्ण को देखा तो राधा रानी दिखाई दी। कृष्ण राधा तो एक ही है, चाहे राधे राधे कहो चाहे कृष्ण कहो, वो सबसे बेहद प्रेम करते हैं। तो ये भी सच है, अगर ठाकुर ना सुने तो राधा रानी को शिकायत कर देनी चाहिए। तब तो उसको सुननी ही पड़ेगी, पर आपका विश्वास गहरा होना चाहिए। कृष्णदास को ठाकुर जी से ये बोल दिया था कि कृष्णदास नाम हटाकर राधा दास रख लूंगा। भगत जब प्रेमी होता है, सरल होता है, सहज होता है, तो ठाकुर जी से ऐसे ही बात करता है, शिकायत भी करता है और प्रेम भी करता है। परंतु विश्वास होना चाहिए, सच्चा विश्वास, सरल विश्वास, शंका नहीं होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।